सातवां क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई। जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, अब उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा? ओ भाई, ऐसा तो क्वेश्चन बता ही चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। 2% की कमी की गई। 2% कमी का मतलब क्या होता है? 100 से 98, 100 से 98। अच्छा, और छोटा करिए, 50 से, देखा जाए 2 से काट दीजिए, 50 से 49। अगर पहले 50 रुपए कीमत है तो अब 49 हो गया, या पहले 100 था तो 98 हो गया। ये क्या हो रहा है? मूल्य क्या हो रहा है? मूल्य में क्या में देखा जाए तो मूल्य में रेशियो क्या आ रहा है? कमी कितना हुआ है? पहले 50 था तो 50 से कितना हो गया? 49। अब देखा जाए मात्रा, अगर मात्रा की बात किया जाए, मात्रा, क्योंकि यहां पे देखा जाए बात उतने ही पैसा की हो रही है, तो अब देखा जाए, कहने का मतलब 50 से 49 हुआ तो मात्रा, पहले अगर 49 था तो अब क्या हो जाएगा? अब 50 हो जाएगा। पहले अगर 49 केजी खरीदते थे तो अब 50 केजी, क्योंकि पहले 50 रुपया था तो 49 केजी, अब 49 रुपया हो गया तो 50 केजी। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आएगा। तो यही बातें हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिए डायरेक्ट दिया है कि पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था। अच्छा, 49 रेशियो बराबर, अगर 49 केजी है तो 50 रेशियो बराबर क्या होगा? 50 केजी। अब कितना खरीदा जा सकेगा? 50 किलोग्राम। ये तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। इसमें कुछ करना है क्या? इसमें कुछ करना है क्या? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आंसर, बस देखना है, आंसर दे देना है। लो भाई, आंसर आ गया सी। ये तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट है। क्या है ये? क्वेश्चन डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आ गया। नेक्स्ट देखा जाए, समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए, 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 यानी 1250 रुपए बढ़ जाती है, उसका मूलधन रुपयों में है। अच्छा, 10% से 12.5% हो गया, पहले 10% था, उसके बाद 12.5% हो गया, परसेंटेज में बढ़ा कितना है? 2.5 रुपीज, ठीक है, यानी 2.5% बढ़ा है, और रुपए में कितना बढ़ा है? 1250। लो भाई, कम समझ में आए तो 1250 बता 2.5 इंटू 100 कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो कितना गुना है? 40, 40, 40 गुना का 80, 20, 100, यही तो इधर भी क्या कर देंगे? गुने 40। ऐसे देखिए ना, ऐसे करिए, ये देखा जाए तो कितना गुना है? 40 गुना है, तो इधर भी कर दीजिए ना, कितना गुना? 40 गुना 400, अभी देखिए 400, 1 0 और है तो उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मत लिखिए। देखिए ऐसे देखिए, 4 से ऊपर कह रहे हैं, 400, 4 5 20 का 0 हासिल कितना? 2, 4 दूना के 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 कम 4 1 5, और 1 0 जो बचा है उसको भी लिखिए, 50,000। आया क्या समझ में, या कम आया? कम आया तो बोलेंगे कम आया, आ गया तो बोलेंगे यस सर समझ गए, 50,000। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आ गया समझ में? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, अच्छा, 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में, अच्छा, तथा सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा? बी को बोला है, बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है, मतलब देखा जाए तो ए प्लस बी, कौन कौन? ए प्लस का बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में? 8 दिन में। तो बी प्लस सी देखा जाए तो 8 दिन में, और सी और ए देखा जाए यानी कि सी प्लस का ए, सी और ए काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, 12 8 6 एलसीएम, 12 एकम 12, 12 दूना के 24, 24 ऐसी संख्या है जो तीनों से विभाजित होगी, तो अब तो आ गया। यहाँ पे देखा जाए 12 दूना के 24, 8 3 के 24, 6 चौको 24। यहाँ पे अगर ध्यान दे तो यहाँ पे देखेंगे 1 1 मतलब 2 ए है, ए 2 बी है और 2 क्या है? सी है, तो 2 ए, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का जो काम होगा 2 3 5 4 9 यूनिट होगा। अगर इसमें से चाहे तो 2 कॉमन ले ले तो a प्लस बी प्लस सी, देखा जाए 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 9 यूनिट। सिर्फ हमें बताना हो a प्लस, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 यूनिट, ऐसे ही हो जाएगा। और हम लोगों से बोला है बी को अकेले काम करने में। अच्छा, बी, तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी सी में से सी और ए को माइनस करेंगे, तो यही तो हो जाएगा,
यहां समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पे पूछा है कि बी कितना करेगा, बी, तो बी कैसे निकालेंगे, बी में से ए और सी, ए सी माइनस करेंगे, यानी ए बी सी में से ए सी और ए माइनस करेंगे तो देखा जाएगा, तो ये 4 यूनिट है तो 4.5, बी बराबर क्या होगा, टोटल यहां देखा जाए ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी 4.5 और माइनस क्या कर ले 4, तो ये हो जाएगा एक दिन का बी का काम 0.5 यानी कि आधा यूनिट, आधा यूनिट एक दिन में कर रहा है और पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो बी द्वारा लिया गया समय अगर 24 है, अगर 24 यूनिट काम है और एक दिन में आधा कर रहा है तो 24 गुना 48, डायरेक्ट नहीं बोल देंगे या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 24 कितना है, पूरा काम 24 है और ये 0.5 का मतलब 1/2, 24 गुना 48 ऐसे भी करेंगे तो 48 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 48 दिन लगेगा, जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी आंसर हो जाएगा। बस और कुछ करना ही नहीं है, इतना तो आप लोग दिमाग लगा के ही आंसर दे लेंगे। आया क्या, आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये वालों को मुर्गा बनाओ सर, ये वालों को क्यों मुर्गा बनाए, मुर्गा हम खाते नहीं है तो मुर्गा बना के क्या करेंगे, हाँ हाँ पता है ना, मुर्गा नहीं बनाएंगे। भर रहा है और ये 6 भर रहा है, ये 15 खाली, 10 से 16 में से 15 जा 1 यानी कि रिजल्ट आएगा 1, यानी तीनों जब एक साथ चलेंगे तो 1 ही लीटर प्रति घंटा पानी जाएगा। बोला है कि तदनुसार अगर
मिलेंगे कल से।